राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आज का जो टॉपिक है आपने टाइटल देख लिया होगा, डेंटल केरीज के बारे में आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है। ठीक है, डेंटल केरीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। घर पे भी आप उसका जो एक मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप क्या एक तरह से दर्द को ठीक करने के लिए क्या ट्रीटमेंट करें, और एक क्लिनिकल ट्रीटमेंट जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, उसके बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, आप बात करते हैं, देखो सबसे पहले क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे टूथ डिके होता है। ठीक है, अब टूथ डिके कैसे एकदम स्टार्ट नहीं होता। सबसे पहले आपका ओरल हाइजीन जो है वो सही नहीं होता। मतलब कि सबसे पहले तो देखो, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि जो जितनी भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये जितना भी आप सेवन करते हो या खाते हो, तो आपको पता है गुटखा, पान, तंबाकू में सब में एक तरह से सुपारी होती है, अरिका नट, जिसकी वजह से एक तरह से टूथ डिके होता है, हमारा जो इनेमल है वो वीक पड़ जाता है। ठीक है, तो उसी का एक तरह से जैसे 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 वो बढ़ता जाएगा, एक पर्टिकुलर जगह पे खड्डा हो जाएगा, खाना फंस जाएगा, तो धीरे धीरे मुंह में सड़न होगी और एसिड प्रोड्यूस होगा। तो उसी की वजह से एक तरह से डेंटल केरीज होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये आपका हेल्दी टूथ है, ये वाला, ये हेल्दी टूथ है आपका। और ये इसमें जैसे जैसे इसमें आपका एसिड अटैक होगा यहाँ पे इसके साथ, वैसे ही आपकी जो इनेमल की लेयर है वहाँ पे एक तरह से यहाँ पे खोखलापन, जिसको बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया, धीरे 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 वो डीप केरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिर आपका पल्प एक्सपोज हो जाता है, ये वाला, ये सारा आपका दांत की नस होती है। ठीक है, अब आप ये भी देख सकते हो, ये भी एक तरह से केरीज हैं। ठीक है, और ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी जिनको नहीं पता, ये देखो, ये इनेमल होता है जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। ठीक है, ये वाली इनेमल होती है, ये डेंटिन, ये पल्प, ये गम्स और ये जॉबोन। ये पूरा एक तरह से मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी इलस्ट्रेट करके दिखाया हुआ है, डायग्राम बना के, बट एक तरह से कलरफुल जो है वो ये चीज़ है ऐसे। ठीक है, बाकी ये देखो, ये ऐसे डेंटल केविटीज़ बनती हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये ऐसे पूरा खोखलापन हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, पूरी जो डेंटल केरीज की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। ठीक है, ये हो गया आपका पल्प। ठीक है, ये क्या हो गया आप पल्प। ये अगली डेंटिन है। ठीक है, यहाँ पे है, ये होती हैं स्मूथ सरफेस केरीज, ये आ जाएंगी इधर, जैसे ये बढ़ जाएगी नीचे तो इसको क्या बोलेंगे, केरीज, स्मूथ सरफेस केरीज, ये इनेमल, ये डेंटिन और ये पल्प। यहाँ पर आपका होता है गम टिश्यू, गम से। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है। जैसे ही आपका देखो, जो फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है बैड ओरल हाइजीन। अब इसी के अंदर आ जाएंगे आपका गुटखा, पान, ये जितनी भी चीज़ें हैं, टोबैको, च्यूइंग, ये सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, स्मोकिंग। ठीक है, जो आपकी इनेमल लेयर है ये वाली, ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये वीक पड़ जाती है, ये वाली जो इनेमल लेयर है ये वाली। तो जब ये वीक पड़ेगी तो इसके बाद डेंटिन है, डेंटिन के बाद सीधा पल्प है। जब आपकी डीप केरीज होंगी तो सीधा पल्प पे अटैक होगा,
तो आप वो बोलते हो ना जो ठंडा गर्म लगता है, वो इसी की वजह से लगता है। जैसे ही पल्प एक्सपोजर होगा, पल्प एक्सपोजर के बाद ही आपको ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसका जो ट्रीटमेंट होम रेमेडीज़ में आपको, तो सबसे पहले बात करेंगे होम रेमेडीज़ के बारे में। हो लड़ाई हो गई हमारे गाँव में बीच में। हाँ भाई, गांव में लड़ाई होगी, चलो वो तो बाद की बात है। वो आपको किसी और व्लॉग में बताएंगे लड़ाई कैसे हुई और क्या उसका कारण रहा और कैसे 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 प्रोसेस हुई है। ठीक है। तो अभी बात करते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में। होम रेमेडीज़ में सबसे पहले का कि नीम की पत्तियाँ, ठीक है। आपको पता है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नीम के अंदर। आपको 10 से 15 पत्तियाँ नीम की लेनी, को अच्छे से पीस है, और सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। ठीक है। ये आपको मिक्स करके पूरा बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसको अपने मसूड़ों और दांतों पे, और जिस पर्टिकुलर जगह पे आपके डेंटल केरीज हैं या आपको पेन हो रहा है वहाँ रख लें थोड़ी देर। को हफ्ते में 2 बार करना है। ठीक है। और आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया कि कैसे इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नीम की। ठीक है। सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगा होम रेमेडी, अमरूद के पत्ते। ठीक है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एक तरह से अफेक्ट होता है इसका। अमरूद के जो पत्ते हैं उसको आप धो लें अच्छे से, 5 से 7 पत्ते, और उसको अच्छी तरह पीस लें। पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नारियल का तेल मिक्स करके पूरा अच्छे से आप पेस्ट बना लें। उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने दांतों और मसूड़ों के बीच में। ठीक है। उससे भी आपको पेन में रिलीफ होगा। थर्ड जो है लौंग का तेल। ठीक है। क्लोव ऑयल जो होता है उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे 2 दांतों के बीच में रख लें, जहाँ पे आपको दर्द है, जैसे केरियस टूथ है तो वहाँ पे आप रख लें, तो आपको विद इन 1 to 2 मिनट्स आपको एक तरह रिलीफ होगा। अब बात होता है इसका, ठीक है, डेंटल केरीज का। डेंटल ट्रीटमेंट ये होता है कि आप सबसे पहले क्या करें, इसका डेंटिस्ट के पास जाके करवाएं। एक्सरे करवाने के बाद वो आपको पता लग जाएगा कि केरीज हैं जो आपका, वो आपका इनेमल या डेंटिन तक है। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा पहले, ठीक है, आपको टैब के अंदर होती है इनेमल, डेंटिन और का जो केरीज हैं वो रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद रूट के हिसाब से आप एक तरह से फॉलो अप करें। ठीक है। तब सबसे पहले एक्सरे करवाएं, उसके बाद आप या तो उसका रेस्टोरेशन करवाएं अगर वो इनेमल या डेंटिन तक है। अगर वो पल्प तक हो चुका है, मतलब पल्प हो चुका है, या आपको उसके बाद आप क्या करें, उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। कराने के बाद कैप लगवाएं, जो प्रोसेस जो मैंने पुरानी वीडियोस में करवाएं या आरसीटी करवाएं, तो वो आप आरसीटी इस हिसाब से होती है। तो केरीज रिमूवल सबसे पहले है कि जितना भी बैड टिश्यू है, जो बैड बैक्टीरिया है उसको हटाएं। और तो दो, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट आप थोड़ा, आप क्या चीज़ें ना करें जिससे कि आपका जो टूथ जो है वो लॉस ना हो, केरीज ना हो आपको, तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये देख सकते हो आप, पुअर ओरल हाइजीन। मैंने आपको बताया सबसे पहले कि जो भी प्लाक डिपॉजिट होता है, स्टिक हो जाता है आपके एक तरह से इनर सरफेस पे दांत के, तो वो होती है। सेकेंड, आप कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट्स होती हैं, वो चीज़ ना लें। मिस्त्री है से कि आपको बीच में दिक्कत हुई। चीज़ आपको मैंने बताई कि ज़्यादा मीठा ना खाएं, कार्बोहाइड्रेट जो आपकी डाइट में होती है वो कम खाएं, क्योंकि उसमें ओरल बैक्टीरिया जो है वो शुगर का यूज़ करके के तरह से फूड बना लेते, प्रोड्यूस होता है और आपके दांत के इनेमल को वो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। लैक ऑफ फ्लोराइड, की फ्लोराइड ज़रूरी चीज़ है आपका इनेमल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी दांत में जो कैविटीज़ हो रही हैं उसको रोकने के लिए फ्लोराइड होना में आपके टूथपेस्ट। ड्राई माउथ, जिनको मतलब दवाई, मतलब कुछ उनकी मेडिसिन चल रही है,
प्रोडक्शन जो है वो कम होगा। सलाइवा जो होता है वो एक तरह से नेचुरल हमारा वॉश आउट करता है, नेचुरली हमारे जितना भी बैक्टीरियल काउंट है उसको कम करता है मुंह के अंदर। तो वही है कि अगर ड्राई माउथ है, मुंह सूखा रहता है आपका, तो उससे भी आपका कैविटीज़ के चांसेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है इसमें कि ड्राई माउथ सलाइवा हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज एसिड्स एंड वॉश अवे caused by certain medication कंडीशन, बढ़ा देता है। यही चीज़ मैंने आपको बताई है। फ्रीक्वेंट स्नैकिंग मतलब कि आप कुछ ना कुछ जो भी उनका तो देखो हम भी पीते हैं कभी भी, बट आपको ज़्यादा स्नैकिंग नहीं करनी। मतलब आप गैर टाइम, मतलब रात को भी आप कोल्ड ड्रिंक भी और ज़्यादा खा रहे हो तो उसकी वजह से भी आपकी एनिमल है वो वीक हो जाएगा, बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स, कुछ इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, राइट रखें, आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रखें। रात को सोने से पहले ब्रश, अच्छा सा टूथपेस्ट लें और अच्छा सा टूथब्रश लें। टूथब्रश मतलब आपको 3 महीने में अपना टूथब्रश चेंज करना है, ये नहीं कि वो छाबड़ा सा पूरा ऐसे बन गया फैल जाता है जब आपका ब्रश, जब आप उसको चेंज करें, ये ऐसे नहीं करना। अपना जो ब्रश है वो चेंज करना है। इस है तो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश आप अपना ब्रशिंग हैबिट्स आपको मैंने आपको ब्रश करना है। इनर साइड जो के दांतों की वो आपको, तो ठीक है। इस यही था डेंटल केरीज के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, केरीज के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें पता लगी। जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।